बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए वेज चपाती रोल की रेसिपी लेके आई हूँ। जिस तरह देखने में बाज़ार की तरह है, बिल्कुल इसी तरह खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। यकीन नहीं हो रहा कि ये घर में बनाएं। इसको खाने के बाद ना सिर्फ आपका मुंह का जायका चेंज होगा, बल्कि आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इतने मज़े के हैं ये रोल। आप बाजार के चिकन शूरमा को भी भूल जाएंगे जब आप ये वेज चपाती रोल खाएंगे। ना इसमें मेहनत होती है और बहुत ही ईजीली और आसानी हम इसको बना सकते हैं। सारा ही सामान हमारे घर के अंदर मौजूद होता है इसको बनाने के लिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखिए खूबसूरत सा हमने बाउल लिया है जिसके अंदर मैं आधा कप मैदा ऐड कर दूंगी। मैदे को मैंने अच्छी तरीके से स्टैंड कर लिया है और आधा कप में इसमें डाल दूंगी आटा, जो नॉर्मली हमारे घर के अंदर आटा आता है वो ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर। हमें परफेक्ट सा डो रेडी करना है। हाफ टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें घी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अगर बटर ना हो आपके पास तो आप तेल भी ऐड कर सकते हैं। चलिए हम अच्छी तरीके से अब इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं, घी और मैदे और आटे की। फिर हमें एक डो बनाना है, तो परफेक्ट सा रेडी करना है। तो देखिए अच्छी तरीके से घी इसके अंदर मिक्स हो चुका है। तो चलिए हमारे पास देखिए 1 कप पानी है, तो थोड़ा हम पानी इसमें डालते रहेंगे ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, और डो रेडी करेंगे। इस तरीके से एकदम सारा पानी हम ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर रेसिपी आपको कैसी लगी है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनके हमारी रेडी होगी। और जिन दोस्तों ने अभी चैनल ज्वाइन किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक डो बन के हमारा रेडी हो चुका है, बहुत ही स्मूथ हुआ है ये। अब हम इसको ढक के कवर करके रख देते हैं और आगे के स्टेप कर लेते हैं। ये चूल्हे के ऊपर हमने एक पैन रख दिया है, पैन को प्रीहीट कर लेते हैं। तो देखिए पैन हमारा प्रीहीट हो चुका है। 3-4 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो चुका है। हम इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे ताकि ज़ीरा थोड़ा सा हमारा फ्राई हो जाए। तो देखिए ज़ीरा हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पर आके हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। तो चलिए अब बारी है इसमें प्याज जाने की। ये देखिए कुछ हमारे पास केबिज के पीसीस हैं जो कि मैंने कट कर लिए थे, ये इसमें चले जाएंगे। तो देखिए 1 प्याली के करीब मेरे पास शिमला मिर्च है, यानी कि कैप्सिकम है। जिस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है छोटे छोटे पीसीस की सूरत में। और 1 टमाटर लिया था मैंने खूबसूरत सा, देखिए रेड कलर का, इस तरह के पीसीस की सूरत में मैंने इसे भी कट कर लिया है। तो चलिए सारी वेजिटेबल्स मैंने इसमें ऐड कर दिए। देखिए 1 हरी मिर्च है मेरे पास बारीक चॉप की हुई, ये इसमें मैं डाल दूँगी। तो सारी वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग तो हो चुकी है। देखिए खूबसूरत सी मेरे पास रेड कलर की मिर्च है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा हमारी फिलिंग के अंदर। अब बारी है इसमें मसाले जाने के लिए। देखिए हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी फिलिंग का। 1/4 टीस्पून डालेंगे हम इसमें चाट का मसाला। 1/4 टीस्पून डालेंगे हम इसमें ज़ीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें चिली सॉस। अगर आपके पास अदरवाइज़ ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर इन्हेंस होएगा। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम सोया सॉस इसके अंदर। 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें केचप ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा होममेड बना हुआ केचप है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी मज़ेदार सी फिलिंग बन के हमारी रेडी हो चुकी है। जब आप इस रेसिपी को खाएंगे तो बहुत ही इंजॉय करेंगे। आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, इसे खरीदने के लिए आपको बाजार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर के अंदर ही ईजीली बना सकते हैं इस रेसिपी को। ये देखिए बच्चे भी खा के बड़े खुश हो जाएंगे और बड़े भी। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बन के हमारी तैयार हो। ये देखिए कितनी मज़ेदार फिलिंग बन के हमारी तैयार हो रही है। देखिए चूल्हे की आंच को हमने मीडियम फ्लेम कर दिया है ताकि अच्छी तरीके से ये कुक हो जाए हमारी वेजिटेबल्स। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है हमें इसे। और फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए हम डालेंगे 1 टेबल स्पून वाइट विनीगर। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाएगा आपका। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा इसे। तो चलिए 5 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर देती हूँ ताकि वेजिटेबल्स अच्छी तरीके से हमारी कुक हो जाए। फिर मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। फिलिंग को चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी फिलिंग बन के हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स भी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी हैं इसकी। बस इस पॉइंट पे आके हम इसमें कुछ हरे धनिया के पत्ते ऐड कर लेंगे ताकि हमारी और मज़ेदार हो जाए फिलिंग। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त देखिए, ये लुक देखिए आप कितना शानदार सा है इसका। चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिलिंग बन के हमारी तैयार हो चुकी है कम्प्लीटली। अब चूल्हे को हम बंद करते हैं और आगे के स्टेप को कर लेते हैं। तो चलिए अब अपने डो को हम सेट कर लेते हैं। ये देखिए डो हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ है डो हमारा। जब तक हमने फिलिंग रेडी की तब तक हमारा डो रेडी हो गया। अब हम इसकी पतली पतली चपातियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे के स्टेप को कर लेते हैं।
तो हम छोटे छोटे से इसके पेड़े बना लेंगे इस तरह से, जिस तरह से छोटी छोटी लोई बनाते हैं रोटी की। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये पेड़ा बन के हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए इसकी अब चपाती बेल लेते हैं। तो देखिए इस तरह थोड़ी सी हम खुश्की लगाएंगे इसे, और इस तरह रोलिंग पिन के साथ इसे बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हम बेलते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक सी चपाती बेल ली है। आपको दिखा सकती हूँ मैं, देखिए कितनी बारीक बेली है मैंने। तो देखिए चूल्हे के ऊपर मैंने एक तवा रख दिया ताकि ये प्रीहीट हो जाए। तो लीजिए तवा हमारा प्रीहीट हो चुका है। हम चपाती इस पर ऐड कर देते हैं इस तरह से। चलिए थोड़ा सा घी हम इस पर अप्लाई कर लेते हैं ऊपर से इस तरह से। हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे, यानी फ्लिप कर लेंगे इसे। थोड़ा सा इधर भी इस साइड भी हम घी अप्लाई कर लेंगे हल्का हल्का। इस तरह हम चम्मच के साथ थोड़ा प्रेस करते जाएंगे इसको। इस तरह हम चम्मच के साथ थोड़ा प्रेस करते जाएंगे। देखिए रोटी हमारी फूलने लगी है। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा दबाते जाएंगे साइडों से, ताकि रोटी हमारी फूल जाए। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी चपाती बन के हमारी रेडी हो रही है। थोड़ा सा पलट लेते हैं इसको। तो लीजिए चपाती बन के हमारी तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से मैं सारी रेडी कर लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, सारी चपातियाँ बन के देखिए हमारी ज़बरदस्त से तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी 5 चपातियाँ बन के रेडी हुई हैं। तो देखिए हम इस चपाती को अब रेडी कर लेते हैं। वेज चपाती को इस तरह से मैं एक चपाती लूँगी, और देखिए मेरे पास टमाटर केचप है तो मैं इस पर अप्लाई करूँगी हल्का हल्का सा। तो लीजिए केचप हमारा लग चुका है इसके ऊपर। हमने जो फिलिंग बनाई थी वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 चम्मच के करीब। कुछ मैं कच्ची वेजिटेबल्स इस पर ऐड कर दूँगी जो मैंने बचा के रख ली थी खूबसूरती के लिए। इस तरह के टमाटर के पीसेस भी ऐड करेंगे। चलिए अब मैं इसको बंद कर लेती हूँ। तो देखिए ज़बरदस्त सा हमारा वेज चपाती रोल बन के तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं सारी रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको एक साथ दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, वेज चपाती रोल बन के हमारी रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं फाइनल लुक कितना खूबसूरत बना है इसका। आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है आपको तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी बनी है। बहुत ही ईजीली और आसानी हमने ये रेसिपी बना ली है। जिन दोस्तों ने अभी अभी चैनल ज्वाइन किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। आप बच्चों को बना के दें, बड़ों को बना के दें। जब आपके घर में मेहमान आए तो आप ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को, या कोई ओकेजन हो तो बना सकते हैं आप इसे। या फिर आपको अगर पिकनिक पे जाना हो तो आप इसे बना के इजीली जा सकते हैं इजीली। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अब मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।